Hello everyone and good morning to one and all. So today I'm going to take a topic related to the Janam Third course, and subject is professional trends and adjustment, and topic is nursing as a profession. So this is the second theory part of the for the course Janam Third. So nursing as a profession, and today's topic is nursing as a profession. So topic is we are going to discuss nursing as a profession. How can we say that nursing एक profession होता है? कैसे साबित करेंगे कि नर्सिंग एक प्रोफेशन है और उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज आता है और क्या क्या रूल्स है, डिसिप्लिन है, तो वो सब चीज़ें हम नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के अंदर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक के अंदर और जाने से पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, तो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन हम कैसे इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, कि टॉपिक को परिचय कैसे करेंगे, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन को इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। तो nowadays in this nursing profession today there is there is more emphasis on the EBP. That EBP means evidence based practice. So evidence based practice, then what is evidence based practice? So EBP is a practice of nursing. It is the practice of nursing where the interventions are based on the data collection or research data collection, and that demonstrates appropriate and successful. So it is known as the EBP or otherwise evidence based practice. तो कहने का मतलब ये होता है, आजकल नर्सिंग प्रोफेशन का ज़माना जो चल रही है, आज का टाइम में लेटेस्ट पे जो भी इरा जो चल रही है, जो ट्रेंड जो चल रही है, कि वो ज़्यादातर का फोकस करता है, एम्फासिस करना मतलब फोकस करना, फोकस किस पे करता है, EBP पे। तो EBP क्या होता है, EBP का मतलब होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो प्रूफ के द्वारा बेस होने वाला उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना, जो चीज़ें, जो प्रक्रिया, जो प्रूफ करने के बाद जो एकदम मतलब सही हो गया है, ऐसा साबित होने के बाद वही प्रैक्टिस को हम अपना फील्ड में यूज़ करेंगे, चाहे वो थियरी पोर्शन हो चाहे प्रैक्टिकल पोर्शन हो। इसको हम EBP कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस खुद ही नाम पता है कि एविडेंस, हम प्रूफ के द्वारा ही काम करेंगे। अगर कोई किसी भी प्रक्रिया करने के समय में गलत ना होने के लिए जो रिसर्च डाटा कलेक्शन होने के बाद वो प्रूफ करने वाला चीज़ों को अगर हम अपना फील्ड में यूज़ करेंगे, पेशेंट का केयर करने के समय पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम उसको EBP कहते हैं। तो असल का नर्सिंग प्रोफेशन में यही फोकस किया जा रहा है, यही रिसर्च करने जा रही है, यही चीज़ को और अच्छे से मतलब समझने के लिए कोशिश कर रहा है कि EBP की मदद से हम क्लाइंट का कैसे केयर कर सकते हैं, मरीज का कैसे केयर कर सकता है, ताकि वो जल्दी ठीक होके अपना घर लौट जाए। तो ये होता है EBP। तो यही है नर्सिंग प्रोफेशन जो आज के टाइम में जो चल रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखेंगे इन नर्सिंग प्रोफेशन टुडे, इन नर्सिंग प्रोफेशन टुडे there is an emphasis more on evidence based practice, EBP ये नाम से भी जानता है। तो नर्सिंग प्रोफेशन आजकल टाइम का जमाना जो चल रही है वो ज़्यादातर फोकस करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कि एविडेंस के द्वारा ही, प्रूफ के द्वारा ही, जो प्रूफ किया हुआ चीज़ें के ही यूज़ करके, वही थियरी को ही अपना के, वही प्रोटोकॉल्स अपना के, जो रिसर्च द्वारा जो प्रूफ हो गया है उसको यूज़ करके हम क्लिनिकल एरियाज में हम बच्चों को पढ़ाने में या समझाने में, स्टूडेंट्स को पढ़ाने को या समझाने में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको हम मतलब EBP कहते हैं। तो EBP का मेन फोकस मतलब उसका मेन मीनिंग निकालेंगे तो क्या है कि EBP जो है, और भी मैंने अभी बस लेक्चर में भी दिए थे,
अगर थोड़ा सा लिख के समझाना है तो EBP जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो होती है, ये क्या होता है, दिस इज द प्रैक्टिस विच इज यूज इन द नर्सिंग फील्ड, प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। हमारा नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर में जो भी प्रैक्टिस हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे प्रोसीजर हो, चाहे थियरी हो, चाहे कोई भी प्रक्रिया करने का तरीका का जो है, इसको हम प्रैक्टिस इन नर्सिंग जो यूज़ किया जा रहा है प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग के अंदर में, तो ये है प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग वेयर इंटरवेंशन जो होती है, where interventions are based on research data, research data के मुताबिक, मतलब किसी ने कुछ फिर से खोजा, वही चीज़ को फिर से और अच्छे से बनाने के लिए कोशिश किया, और उसी चीज़ को उन्होंने प्रूफ भी किया कि ये काम करने से, ये प्रोसीजर अपनाने से ये पेशेंट का और अच्छा हो सकता है और अच्छे से केयर हम कर सकते हैं, कम समय के अंदर पे इंसान को ठीक करा सकता है। तो ऐसा वाला रिसर्च प्रोसेस पे डाटा भी कलेक्ट करने के बाद, प्रूफ करने के बाद हम उसको यूज़ करते हैं, देन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वही चीज़ को हम प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए कोशिश करेंगे अपने नर्सिंग फील्ड पे, तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद, उसको प्रैक्टिकली यूज़ होने के बाद वो प्रूफ करता है कि वो अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट है, मतलब वो अपनी जगह पे है, प्रॉपर ठीक ठाक ना आगे है, मतलब वो गलत साबित नहीं करते हैं, मतलब वो अपने स्थान पे है, सही है। जो भी उन्होंने रिसर्च किया है, बहुत सारा रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसा होंगे कि रिसर्च करने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आया, या रिजल्ट को प्रॉपर वे से नहीं उसका फीडबैक नहीं आया, लेकिन कुछ रिसर्च ऐसे भी होते हैं कि सक्सेसफुल होता है। उसी रिसर्च को सक्सेसफुल होने के बाद ही वो पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं, कि पब्लिक में बताता है, नर्सिंग या कोई भी मतलब प्रोफेशन ले लो, उसके अंदर यूज़ करने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हम अपग्रेड कर सकें अपने फील्ड को, अपने प्रोफेशन को, या पेशेंट पेशेंट केयर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये अप्रोप्रिएट है, देन अप्रोप्रिएट होने के साथ साथ वो सक्सेसफुल भी है। सक्सेसफुल का मतलब तो सबको पता है, सफलता होना। सफलता कब होता है, तब हमारा चीज़ों को सही साबित होता है, और हम बहुत सारा लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारा पेशेंट्स ठीक हो जाता है, देन इसको हम सक्सेसफुल कहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी मीन अबाउट द EBP, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आजकल नर्सिंग प्रोफेशन जो ज़्यादा डिमांड करते हैं, एम्फोसिस करते हैं, फोकस करते हैं EBP पे। तो EBP का मतलब होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब वही होता है, जो भी प्रैक्टिस हम नर्सिंग फील्ड के अंदर जो यूज़ हो रही है उसको हम, और उसका जो इंटरवेंशन जो होती है, जो इसका जो प्लानिंग जो होती है, वो बेस करते हैं रिसर्च डेटा पे, और रिसर्च डेटा के अंदर जो भी प्रूफ होता है चीज़ें, वो हम डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। प्रूफ होने के बाद हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, देन वो अप्रोप्रिएट निकलता है और सक्सेसफुल निकलता है। देन उसके बाद ही हम उसको प्रॉपर यूज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही चीज़ होता है मतलब EBP का मतलब। और आजकल ये भी एक है कि क्लाइंट जो होती है, मतलब हमारा जो पेशेंट जो होती है, जो मरीज जो होती है, वो सोफिस्टिकेटेड है। क्लाइंट जो होती है आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, मतलब वो लोग के पास ज़्यादा जानकारी होता है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है ज़्यादा जानकारी होना, ज़्यादा जानकारी होता है आज के टाइम में। मतलब सीधे सीधे हम कोई भी दवा या कोई भी इंजेक्शन देता है, कोई भी प्रक्रिया उसके ऊपर करना चाहेंगे, तो वो सीधा पूछता है कि क्यों कर रहे हो, और हमको क्या फ़ायदा मिलेगा ये करने से, या तो हमारा क्या नुकसान होगा ये करने से। तो हमारे पास भी वो जवाब होना चाहिए। तो इसीलिए तो क्लाइंट जो होती है मोर सोफिस्टिकेटेड होने की वजह से, मतलब क्लाइंट जो है, पेशेंट जो होती है, मोर सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है ज़्यादा जानकारी होना, जानकार होना, जानकारी, ज़्यादा जानकारी है ये लोग के पास हेल्थ इश्यूज़ को लेके, ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा नॉलेज है ये लोग के पास अबाउट द हेल्थ केयर इश्यूज़। तो इसकी वजह से वो डिमांड करता है कि हमारा जो केयर टेकर है उसके पास भी अधिक नॉलेज हो और अधिक स्किल्स हो, ताकि हमको प्रॉपर वे से केयर कर सके, और वो लोग का सवाल जो होता है उसका जवाब हम दे सकें। तो ये होता है। तो ये थोड़ा सा परिचय है नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन को लेके, और आगे हम और बताना चाहेंगे डेफिनेशंस वगैरह, क्राइटेरिया वगैरह। एंड फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।